नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। और आज हम एक लाइव ऑनलाइन हीलिंग सेशन देने वाले हैं, तो उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करेंगे उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए। बेसिकली हीलिंग सेशन, आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इससे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो हीलिंग होती बहुत टाइप्स की है। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में 25 प्लस टाइप्स की हीलिंग सेशन प्रोवाइड करती हूँ, और हमारी पूरी टीम है ये आपको प्रोवाइड करवाती है। तो बेसिकली हीलिंग कब कब ले सकते हैं। हीलिंग एक तरह की ब्लॉकेजेस को हटाने वाली एनर्जी ट्रांसफरेशन या एनर्जी का ट्रांसफर आप मानिए। जैसे कि आ, हम पुराने टाइम से इस चीज को जानते हैं कि नजर लग जाती है। तो जब भी नजर लग जाती है तो हमारा ऑरा इन्फेक्टेड हो जाता है किसी नेगेटिव ऊर्जा से। तो जब हमको नजर लगी हो तब भी हम हीलिंग ले सकते हैं। अगर हमें कोई हेल्थ इशू है, जैसे कि सर दर्द हो रहा है, कोई छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हैं, उसकी सिचुएशन में भी हम हीलिंग सेशन ले सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस आ गए हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम हम सारी कोशिशें कर रहे होते हैं, हमने कुंडलियां भी दिखा ली होती हैं, हमने रत्न भी धारण कर लिए होते हैं, ऑल ओवर सारी सिचुएशन, सारी सॉल्यूशंस करने के बाद भी हमारी सिचुएशन में कोई सुधार नहीं होता। और इसका मुख्य कारण ये होता है, जैसे हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, उसके तीन कारण होते हैं। पहला होता है ग्रह नक्षत्र दशा टाइम, या जिसको हम सीधे हिसाब से बोल सकते हैं कि जब व्यक्ति का टाइम या समय खराब हो। तो जब समय खराब होता है तो उस सिचुएशन में हम ग्रहों की सॉल्यूशन करते हैं, रत्न क्रिस्टल्स वगैरह पहनते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, और ट्रेडिशनल जो भी हमारी चीजें हैं सॉल्यूशंस के लिए वो करते हैं, दान पुण्य व्रत वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी सिचुएशन होती है कार्मिक ब्लॉकेजेस। मतलब हम सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक ही सिचुएशन हमारी लाइफ में बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। अब इसका रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि भले ही आप 17 अनुष्ठान करवा लें, पूजा पाठ करवा लें, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी का ही ऑरा इतना नेगेटिव हो जाता है। ऑरा, आई होप आप समझते होंगे, ऑरा हमारी बॉडी के आवा मंडल जिसको बोलते हैं हिंदी में, बॉडी के ऊपर की लगभग 1.5 से 3 इंच के ऊपर की इतनी लेयर होती है, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, या हमारी बॉडी की एक सिंपल ऊर्जा मान लीजिए, आप हमारी आत्मिक ऊर्जा मान सकते हैं आप उसको सिंपल भाषा में। और ऑरा बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चीज आती है हमारे जीवन में, उससे पहले वो ऑरा पर आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने से पहले वो आपके ऑरा पर रहती है कुछ टाइम तक। तो अगर हम सही टाइम से अवेयर हो जाएं और उसको बॉडी में एब्जॉर्ब होने से पहले ही उस नेगेटिविटी को खत्म कर सकें, तो यही एक तरह की हीलिंग होती है। और हीलिंग यही काम करती है, हीलिंग यही काम करती है कि हमारे जो ऑरा पर जो नेगेटिव चीजें इकट्ठी हो रखी हैं, अभी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो पाई हैं, उसको हम पहले ही रिमूव कर दें ऑरा क्लींजिंग करके। ऑरा साफ हो गया, क्लींजिंग मतलब ऑरा की एक सफाई कर दी। तो अब जो चीजें बॉडी में उतरने वाली थी वो उतरेंगी ही नहीं, नेगेटिविटी यहीं खत्म हो गई। अब जो कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई चीज बॉडी में उतर गई तो फिर उसे हीलिंग से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन ये है कि ऑरा ब्लॉकेजेस अगर होते हैं, ऑरा क्लींजिंग वगैरह 1 और 2 सेशन में हम कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई नेगेटिविटी बॉडी में अब्सॉर्ब हो गई है तो फिर उसके लिए हीलिंग सेशंस ज्यादा भी लग सकते हैं, जैसे कि 3 to 10, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड इशू। ये निर्भर करेगा कि आपकी समस्या क्या है और कितनी बड़ी है। चाहे वो तंत्र भी क्यों ना हो, चाहे वो जादू टोना भी क्यों ना हो, सब चीजें पहले हमारे ऑरा पर इन्फेक्ट करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। ऑरा को या हीलिंग को आप इस तरह से समझिए, ऑरा को आप इस तरह से समझिए, जैसे आप सभी की लाइफ में एक सिचुएशन आई होगी कभी ना कभी जरूर, और
कुछ की में तो बार बार आती रहती होगी, जैसे कि पहली नजर में कई बार हम किसी से मिलते हैं या मिले भी नहीं, जैसे कि हम टीवी व टेलीविजन वगैरह में, मूवीज में भी कई कैरेक्टर्स को देखते हैं, तो कुछ कैरेक्टर्स के लिए हम ऑटोमेटिक ना उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जबकि वो हमें पर्सनली कभी मिले नहीं होते, उनसे हमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है उनसे जुड़ा हुआ, लेकिन सडनली हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये है उनके ऑरा की पावर। सेम सिचुएशन नेगेटिव एस्पेक्ट में देखें तो क्या होता है, जैसे कई बार हम किसी इंसान को एक नजर में देखते हैं या उसके बारे में सिर्फ सुनते हैं या उससे सिर्फ फोन पे बात हुई होती है और उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी नहीं, लेकिन सडनली हम उस इंसान के लिए नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे आपने कई बार ही सुना होगा अपने मम्मी पापा से कहते हुए या अपने फ्रेंड से कहते हुए, यार मुझे वो पर्सन अच्छा नहीं लगता, मुझे वो इंसान अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, इसका रीजन नहीं पता, बस ऐसे ही। तो वो कारण है उसका ऑरा नेगेटिव है, इसलिए वो मैक्सिमम लोगों को चिड़चिड़ा बना देता है उसके प्रति। या किसी का अगर ऑरा नेगेटिव है तो अच्छे से अच्छा इंसान भी आपके पास आके और आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर करने लगेगा, जबकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो ये सिचुएशन जब होती है तब हमें हीलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा हो तभी हम हीलिंग करें। हीलिंग तो हम किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई डिप्रेशन एंजाइटी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, अनस्टेबिलिटीज है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है डिप्रेशन जैसा हो रहा है, उस सिचुएशन में भी आप हीलिंग ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत पॉजिटिव ही हूँ लेकिन मैं कोई अच्छा काम करने जाने वाला हूँ, उसमें कोई रुकावट ना आए, तब भी आप हीलिंग ले सकते हैं। या फिर जैसे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, उनका एग्जाम है तो एग्जाम में वो अपना 100% दे पाए, उन्होंने जो पढ़ाई करी है वो उसको सही टाइम पर याद कर पाए, इसके लिए भी हम हीलिंग सेशन ले सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आई होप इतना सब समझ के, इतना सब सुन के आप लोग इजीली इस चीज को समझ पाएंगे कि हम हीलिंग सेशन कब कब ले सकते हैं। आप नॉर्मली भी ले सकते हैं लाइफ में पॉजिटिव बने रहने के लिए। अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही बने रहें, कुछ दिक्कत ना आए, उसके लिए भी हीलिंग सेशन ले सकते हैं। अब बात आती है कि हीलिंग सेशन किस हिसाब से लेते हैं, कैसे बुक करें, क्या टाइप्स होते हैं, कौन सा हीलिंग सेशन हमें लेना चाहिए। क्योंकि आप सभी ने कुछ ना कुछ हीलिंग सेशन के नाम सुने होंगे, तो कौन सी हीलिंग किसके लिए है सबसे बेहतर, उसको कैसे पहचानें। तो उसको पहचानने की आपको जरूरत नहीं है, आप हमें कांटेक्ट करें, आपकी सिचुएशन समझ के, आपकी डिमांड समझ के जो हीलिंग हमें आपके लिए बेस्ट सूटेबल लगती है, हम वही आपको प्रोवाइड करते हैं। और हीलिंग हम किसी भी तरह की लें, ओवरऑल ऑलमोस्ट एनर्जीज 90 to 95% सेम रहती है। हीलिंग देने वाले की एनर्जी पर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट्स कितने मिलेंगे। तो कभी भी रैंडम पीपल से हीलिंग ना लें, हीलिंग हमेशा उस इंसान से लें जो इस प्रोफेशन में है, क्योंकि जब कोई खुद ही नेगेटिव है तो वो आपको हीलिंग कैसे दे सकता है। जैसे कि आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं या स्टूडेंट्स हैं या न्यू कमर्स हैं, जो न्यू लर्नर्स हैं, जिन्होंने करंटली हीलिंग सेशन सीखे हैं, हीलिंग सीखी है, उनसे आप अवॉइड करें जब तक कि आपको ये ना लगे कि वो पर्टिकुलरली अपने ऑरा को पॉजिटिव रखने वाले काम कर रहे हैं। अगर कोई खुद ही अपने ऑरा को नेगेटिव किए हुए है अलग अलग चीजों से, जैसे कि नशा कर रहा है या नॉनवेज खा रहा है या कोई उनकी इस तरह की एक्टिविटीज हैं जो अनएक्सेप्टेबल और नेगेटिव वे में आती हैं, तो फिर उनसे आपको जो है हीलिंग लेना अवॉइड करना चाहिए। और आपको आई थिंक यही मेन क्वेश्चंस होते हैं हीलिंग से रिलेटेड। बाकी आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा कि हमारी वेबसाइट पे जाके आप हीलिंग्स के टाइप्स की, हीलिंग कितने टाइप्स की अवेलेबल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और कैसे बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू भी हीलिंग सेशन बुक कर सकते हैं और सभी हीलिंग सेशंस के चार्जेस भी अलग अलग हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाले टाइम में अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय माँ धूमावती।